तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लर्न शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस एक और धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें हम लोग छोटा लेक्चर रखने वाले हैं। केवल जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उस पर बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि किताब में ही एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भैया मैं राहुल सचवानी ये गारंटी दे रहा हूं कि ये चैप्टर आप सबके दिल पे उतर जाएगा, छप जाएगा, किसी को पढ़ा दोगे बैठा के इतना शानदार समझ में आएगा। और फिजिक्स का जो डर है, भूत जो है ऐसे न्यूमेरिकल करने का, वो भी भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। तो आ जाओ शुरू करें फटाफट से अपन आज की इस कक्षा को। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पिछली कक्षा में हम गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम पढ़ चुके हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, लेकिन हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज को पढ़ा है उसमें। आज की कक्षा में हम केवल कुछ एक उदाहरण करने वाले हैं, जिसमें कि पहला उदाहरण ये रहा आपकी स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों। तो देखो क्या है प्रश्न। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह बल वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर के 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यह हो गया हमारा पहला सवाल। तो सारी चीजें लिख लो, ऐसे सवाल में आप हर बार सारी चीजें लिख लो। तो ऐसे लिखोगे आप हल। तो हल क्या है? द्रव्यमान है हमारे पास में वस्तु का 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद आप कह रहे हैं 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। तो समय बराबर है क्या? 2 सेकंड। यह वस्तु के वेग को, मतलब शुरू में वस्तु का वेग कितना है? u बराबर है 3 मीटर प्रति सेकंड, और बढ़ा करके 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड। इतना कुछ दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? बल की मात्रा ज्ञात करो। तो बल का हमारे पास में सूत्र क्या है? F बराबर m इंटू ए, या फिर हम लोग लिखते हैं F बराबर m इंटू वी माइनस का u बटा टी। ऐसे लिखते हैं ना, a का मान ये लिख दिया। ये लिखो, ये लिखो, बात एक ही है। देखो इस निशान को पढ़ते हैं चूंकि, मतलब क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा हो सकता है, चूंकि ऐसा होता है और इसलिए। ये कहां से आया? गति के दूसरे नियम से, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। फिर आप लोगों को हमेशा काम नीचे करना होता है, उस तरफ नहीं करना होता है। हमेशा ध्यान देना, परीक्षा की कॉपी में भी नीचे 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 लिखना होता है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? F बराबर m कितना है? 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। फिर क्या है? v माइनस का u बटा टी। तो v कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो 7 मीटर प्रति सेकंड माइनस u कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 मीटर प्रति सेकंड बटा समय t कितना है? 2 सेकंड, 2 सेकंड। इसको करना है हल। तो देखो 7 मीटर प्रति सेकंड माइनस 7 मीटर प्रति सेकंड, मतलब जैसे 10 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम बच गया। तो सेम मात्रक में से सेम मात्रक को घटाया जा सकता है। समझो, जैसे 5 मीटर माइनस 2 मीटर करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। लेकिन आपको कोई बोले 5 मीटर माइनस 4 किलोग्राम करो, तो क्या इसका कोई आंसर बनता है क्या? मीटर में से किलोग्राम को नहीं माइनस कर सकते। तो अगर समान मात्रक होते हैं तो वो चीज जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन अगर मात्रक अलग अलग हैं तो जोड़ और बाकी उसमें नहीं हो सकता। बाकी मतलब माइनस, जोड़ बाकी बोलते हैं ना, तो जोड़ मतलब एडिशन, बाकी मतलब माइनस। तो क्या बनेगा? F बराबर 5 किलोग्राम 7 मीटर प्रति सेकंड माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 सेकंड। ठीक बात है। 2 का भाग दे सकते हो। अच्छा, अगर मात्रक अलग है तो भाग और गुणा हो सकता है। जैसे मान लो हमको बोला जाए कि ना x मीटर प्लस y किलोग्राम करो, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हमको बोला जाए x मीटर इंटू y किलोग्राम करो, तो ये हो सकता है। तो इसको लिखेंगे x y मीटर किलोग्राम, दोनों मात्रकों को साथ में लिख देंगे। तो अगर मात्रक अलग अलग हैं तो गुणा और भाग हो सकता है, लेकिन जोड़ बाकी नहीं हो सकता। ये बेसिक बातें हैं जो हमें बताते नहीं है। छोटी क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है 5वीं 6वीं 7वीं में, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उसको ध्यान से नहीं रखते, प्रैक्टिकल काम में नहीं लेते। तो अब देखो क्या होगा, 2 का भाग इसमें दिया तो 2 बार चला गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 किलोग्राम, और ये असल में ऊपर तो क्या है? मीटर बटा सेकंड है, नीचे केवल सेकंड है, तो सेकंड के नीचे 1 मान लो। इसको जब हल करोगे, और ये 2 भी है ना, साथ में 2 भी है, 2 भी लिखना था। तो क्या आएगा? देखो 5 किलोग्राम इंटू, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 मीटर बटा सेकंड गुणा 1 बटा सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर।
तो ये हर बार आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर संवेग का मात्रक होता है, सॉरी त्वरण का मात्रक होता है, किसका, एक्सेलरेशन। F बराबर एम ए होता है ना, तो ये ए का मात्रक है, ये m ये a, गुणा कर दो बस दोनों को, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, तो ये आ जाएगा प्यारे साथियों आप लोगों के पास में F बराबर 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाएगा, F बराबर 10 न्यूटन। ये हमारा उत्तर आ गया। आगे भी बोला है कुछ हमसे। अब बोला है कि मान लो यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वेग क्या होगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइप हो गया, इसको काट दो। ये तो जाए तो वेग क्या होगा, तो वेग क्या होगा ये पूछा है हमसे, वेग क्या होगा। मतलब समझो, हमको बोला है कि देखो ये बल है, कितने न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है। अब हमको पता है कि बल कितना है, तो इस बल को अगर हम 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगाते हैं, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो जो वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी ना, वो अब तेज होकर के 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। लेकिन हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम इसी बल को, इसी 10 न्यूटन के बल को अगर हम लोग 5 सेकंड के लिए लगाएं, 3 सेकंड सॉरी 2 सेकंड के लिए ना लगा करके 5 सेकंड के लिए लगाएं, तो वो कितना तेज हो जाएगा, ये हमसे अगला सवाल पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, तो इसको करने के लिए हम नया पन्ना ले रहे हैं एक। तो अब हम लिखेंगे यदि F कितना हो, 10 न्यूटन है, और हमारे पास में वस्तु का द्रव्यमान तो उतना ही रहने वाला है 5 किलोग्राम। अगर हमको कह रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग तो वही है, कितना था प्रारंभिक वेग, देखो 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय के लिए ये बल लग रहा है वस्तु पर, तो अभी कह रहा है 5 सेकंड के लिए। अभी पहले कितनी देर के लिए लगा रहे थे, पहले केवल 2 सेकंड के लिए लगा रहे थे, लेकिन अब कह रहा है नहीं, इसी बल को अगर 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो अब वस्तु कितनी तेज चलेगी, अब उसका वेग क्या हो जाएगा। तो देखो हमारे पास में सूत्र क्या है, चूंकि F बराबर, हमसे यहां पूछ लिया V कितना होगा, वेग कितना, तो हमने कहा चूंकि F बराबर क्या होता है, m v माइनस का u बटा t, हे राम क्या बोल रहा हूं मैं, तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, F बराबर, ये सारी वैल्यूज रख दो इसमें ना, सारे मान रख दो आप। तो इसमें F का मान कितना है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया। M का मान कितना है हमारे पास में, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आ गया। V का मान कितना है आपके पास में, V तो है ही नहीं, V तो निकालना है अपने को, माइनस U कितना है आपके पास में, तो बोले U है भैया 3 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 5 सेकंड, ठीक बात है। तो अब देखो वैसे तो सारे मात्रक ऐसा ही मात्रक हैं भाई, वेग हमेशा जब भी बल का सूत्र लगाओगे ना, तो U और V का मान मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए, बल का मात्रक न्यूटन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे न्यूटन असल में किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर है, और बराबर में क्या है, 5 किलोग्राम है, बराबर V माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड बटा 5 सेकंड। मैं बहुत जल्दी भी करा सकता हूं, लेकिन मैं मात्रकों को इसलिए लिख करके करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का बेस बने, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये 5 किलोग्राम भाग में आ गया, और यहाँ बचा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बराबर में बचा आपके पास में V माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड बटा 5 सेकंड। तो यहाँ क्या होगा, देखो 5 दुना 10, किलोग्राम से किलोग्राम को टाटा बाय बाय। अब क्या होगा, आगे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखो 5 सेकंड भाग में है तो ऊपर ले आओ, गुणा करके ऊपर ले आओ, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहीं लिख दो, चलो 2 × 5 सेकंड, इस 5 सेकंड को मैं ऊपर ले आया यहाँ पे, और इसका मात्रक क्या चल रहा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये चल रहा है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो देखो सेकंड के स्क्वायर से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आ रही बात समझ में आ रही, और ये 2 × 5 आ गया, बराबर यहां पर क्या है आपके पास में, V माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या आएगा, देखो 2 × 5 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर V माइनस का 3 मीटर बटा सेकंड। क्या आ जाएगा,
इसको यहीं रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो ये चीज़ माइनस में है तो यहाँ के प्लस में हो जाएगी। तो 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस का ये प्लस का 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया बराबर का v। तो क्या आ गया, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड बराबर v। तो अब उसका अंतिम वेग कितना होगा उस वस्तु का, 13 मीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर आप उस वस्तु पर इतना बल 5 सेकंड के लिए लगा के रखोगे तो अब इतनी स्पीड से चलने लग जाएगी। जो वस्तु शुरू में केवल 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर चलती थी, अगर उस पर इतना बल आपने लगा के रखा 5 सेकंड तक, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 13 मीटर 1 सेकंड में। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? बोले सबको, क्या सबको ये मेरी बात समझ में आई है? चिट्ठी आई है। कर तो हम शॉर्टकट में सकते हैं, ये सारे मात्रक वगैरह ना लिखें, इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखें, तो 2 लाइन में भी हो सकता है। लेकिन क्या आप उतनी गहराई तक इस टॉपिक को समझ पा रहे हो जितनी गहराई तक मैं समझ पा रहा हूं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, उतनी गहराई तक समझ पा रहे हो क्या? हमारे वैसे पास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मशीन की आवाज आती होगी बार बार, उसको इग्नोर करें। उस मशीन की आवाज पर मिट्टी डालें, मिट्टी। चलो देखो, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास में, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, त्वरण का। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पावर माइनस में मतलब प्रति में पढ़ते हैं, उसको नीचे लिखा हुआ है वो, दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में। तो देखो बड़ा सिंपल है, 2 केस दे रखे हैं हम लोगों को यहाँ पर। पहला केस दे रखा है, एक वस्तु है हमारे पास में 2 किलोग्राम की, कितना वजन है, 2 किलोग्राम। और दूसरे केस में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। इसको कह रहा है कितने त्वरण से त्वरित करते हैं हम लोग, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके लिए कितना त्वरण कह रहा है ये हमको त्वरित करने के लिए, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही बात है। तो आप बोलेंगे F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहां पर बल कितना है, इसलिए चूंकि ये, इसलिए F बराबर m कितना है, 2 किलोग्राम इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल लगेगा, मतलब अगर आप इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा दो तो इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वही यहां पे F बराबर ma करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, F बराबर 4 किलोग्राम इंटू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीधा ही लिख दूं क्या, 4 दूना 8 न्यूटन। तो समझना इस बात को कि अगर 8 न्यूटन का बल लगाओगे तो 4 किलोग्राम वाली वस्तु का जो त्वरण है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हो तो 2 किलोग्राम वाली वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि किसमें ज्यादा बल लगेगा, इस वस्तु को इतने त्वरण से चलाने के लिए या इस वस्तु को इतने त्वरण से चलाने के लिए। तो हमने कहा 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से चलाने के लिए 10 न्यूटन लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, उसके लिए कम बल लगेगा। जबकि ये वस्तु हल्की है, वो वस्तु भारी है, लेकिन ज्यादा बल यहां लगा रहे। ये समझाना चाह रहा है सवाल हमको कि भारी वस्तु को, हल्की वस्तु को अगर बहुत तेज ले जाना है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, भारी वस्तु को धीरे ले जाना है तो बल कम लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे समझ सकते हो उसको। त्वरण क्या होता है, अरे भगा भगा एक्सेलरेट कर, गाड़ी में बोलते ना, अरे चलो चलो एक्सेलरेट कर, तो एक्सेलरेट वही त्वरण है और कुछ नहीं है, वेग में परिवर्तन की दर। याद करो पुराने चैप्टर को। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। तो हम बोलेंगे कि इसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील कराने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है ना, रोक के लिख लेंगे, आपको चाहिएगा तो रोक के आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती। मतलब मान लो कि ना एक कार चल रही है काफी तेजी से
कार बनाएं, कार। ऐसे एग्जाम में कार वार नहीं बनानी होती ना तुमको, तो मैं तो मस्ती करता हूँ यहाँ पे, इसलिए बना देता हूँ। यह है पुराने जमाने की कार। आई समझ में सबको बात समझ में? यह है पुराने जमाने की कार। बोले भैया क्या तंबू ही बनाओगे क्या इसका, क्यों कर रहे हो इतनी गंदी डिजाइन। तो मान लो ये कार चल रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। पुराने जमाने की कार इतनी तेज कैसे चलेगी तो इसने ना ब्रेक लगाया मान लो, तो ये रुकने लग गई कार, टक 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 टक, रुक गई। तो रुकी तो एकदम से तो नहीं रुकी, इसने ब्रेक लगा दिए थे यहाँ पर। रुकने में जो समय लगा वो 4 सेकंड का है। ब्रेक लगाए, रुक गई, 4 सेकंड लगे उसको रुकने में, धीरे धीरे रुकी ना, 4 सेकंड में रुक गई। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो, तो कितना बल लगा उसकी गणना करो। तो देखो बल के लिए तो यार हमको ma चाहिए। m तो चलो दे रखा है इसने 108 किलोमीटर, सॉरी m दे नहीं रखा, m पढ़ेंगे अभी आगे, दे रखा है ये रहा। कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, हाँ दे रखा है। पूरा जो द्रव्यमान यात्रियों के साथ जो लोग बैठे हैं कार का, सबका मिला के 1000 किलोग्राम दे रखा है, ये तो दे रखा है। ए नहीं दे रखा है, तो ए हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ए का सूत्र क्या होता है, ए बराबर v माइनस का u बटा टी होता है, सबको पता है। तो हमें v u t सब देखना पड़ेगा। तो v कितना है, बाद में वेग, जब रुक गई कार। यार जब रुक गई तो v तो वेग तो 0 हो गया ना अबे रुक गई ना, तो कहां चल रही है, वेग 0। तो v तो हमारे पास में हो गया 0। u कितना है, तो u है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब वेग का मात्रक है, जब हम बल की बात कर रहे हैं, ऐसा ही मात्रक चल रहे हैं, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए ना। तो इन्होंने तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ये तो गलत बात है, गलत बात है। ये तो दे रखा है, हम ये निकाल रहे हैं। तो क्या करें भैया, तो इसको बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। कैसे बदलेंगे, तो देखो 108 तो है, ऊपर किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। कुछ नहीं, किलो जो होता है ना, इसका मतलब होता है 1000। तो 1000 लिख दिया, इसकी जगह हटा दिया, इसको मीटर लिख दिया। बटा घंटा है ना, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। भाई देखो वैसे तो 5/18 से गुणा करना होता है, सीधा याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं है भूल जाते हो भुलक्कड़ हो, तो फिर ऐसे कर लेना। 10 का भाग दोगे तो 2 पन्ने 10, और 18 में भाग दो तो 5/18, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज़ दे रखी है आपको, उसको 5/18 से गुणा करो और किलोमीटर प्रति घंटा हटा के मीटर प्रति सेकंड लिख दो। इतना सही है, बस समझ में आई। तो क्या आएगा हमारे पास में, अब करो, 18 का भाग दोगे 108 में, 18 × 90, 18 × 5 = 90, 18 × 108, 6 बार जाएगा भाग। 6 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बोलो, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, 30 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। आई बात समझ में। तो इसको लिखो, 30 मीटर प्रति सेकंड बटा समय कितना दे रखा है अपने को, भाई समय बोला था ना इसने 4 सेकंड लगे उसको रुकने में गाड़ी को, तो 4 सेकंड का समय दे रखा है। तो यहां से त्वरण आ जाएगा हमारे पास में। बोलो क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। ये पूरा ऐसे गणित समझनी है तो बहुत अच्छा पूरा लिख लेना, नहीं तो शॉर्टकट में तो क्या लिखना है आप लोगों को, शॉर्टकट में आप ऐसे लिखेंगे, इसको अगर आप 5/18 से गुणा कर दो तो ये चीज़ आपके पास में क्या आ जाएगी, एक लाइन में यूं नीचे लिख देता हूँ, एक लाइन में 108 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 90, 18 × 6 = 108, 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है बस। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे सिद्ध होता है कि ए का मान ये है और
m का मान हमें 1000 दे रखा है तो दोनों को गुणा कर दो। तो F बराबर क्या आ जाएगा, m का मान कितना है 1000 किलोग्राम इंटू ये है हमारे पास में किसका मान, त्वरण का मान ये रहा, ये रख दो, जीरो को तो हटा, माइनस का 30 मीटर प्रति सेकंड बटा 4 सेकंड सॉरी, तो हो जाएगा माइनस का 30 मीटर प्रति सेकंड बटा कितना है 4 सेकंड। इसको आप यूं भी कर सकते हो, ये सेकंड को अगर आप चाहो मीटर बटा सेकंड है ना, तो मीटर सेकंड की पावर -1 लिख दो, नीचे 4 सेकंड लिख दो। सही बात है, आप करो, देखो कैसे करोगे। 4 का भाग दे सकते हो 1000 में, तो 4 का भाग 1000 में दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 के अंदर 4 पंजे 20, 0 का 0, 250 आ गया ना। तो क्या आ जाएगा, F बराबर आप लोगों के पास में ये माइनस का निशान आएगा, लेकिन आगे माइनस का निशान 250 को 30 से गुणा करना है अपने को, और ये सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 250 को इंटू करना है आपको किससे, 30 से, तो 25 दिया हो जाता है 75, 75 2 0 हो जाएंगे, 1 0 इसका 1 इसका, तो 1 0 2 0, और यहाँ आ जाएगा किलोग्राम और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 7500 न्यूटन। अब यहाँ पे बोले भैया माइनस का क्या मतलब है, तो यहाँ माइनस का मतलब है कि लगने वाला बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है। कार यूं चल रही है, बल यहां से लग रहा है, जी 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 जी, समझ रहे हो, बल उल्टी दिशा में, कार को रोकने की दिशा में लग रहा है, ब्रेक उसको रोक रहे हैं, कार जी चिक 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 घसीट के आगे जा रही है, ब्रेक उसको रोक रहे हैं। तो यहां माइनस के निशान का मतलब है कि बल कार पर विपरीत दिशा में लग रहा है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। माइनस का मतलब है कि बल कार पर उल्टी दिशा, गति की दिशा की उल्टी दिशा में लग रहा है, इसीलिए कार रुक रही है ना। अगर उसी दिशा में लग रहा होता तो कार और तेज हो जाती, रुकती थोड़ी, और तेज हो जाती। तो ये है हमारे पास में प्रश्न, फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर बढ़े अपन आगे अगले उस सवाल पर। तो नेक्स्ट हमारे पास में विद्यार्थियों सवाल है 8.4। क्या है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो क्या है हमारे पास में, ये हल लिखेंगे इसको हम। तो इसमें हमें इसने बोला कि यार एक बल है हमारे पास में, 5 न्यूटन का बल है किसी द्रव्यमान m1 को, वो कितना त्वरण दे रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसने द्रव्यमान बताया नहीं हमको कि कितना द्रव्यमान है, तो निकाल लेंगे। अरे चूंकि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, तो m1 इंटू ए हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, F बटा ए बराबर m हो जाएगा, m1। तो यहाँ पर m1 क्या आ जाएगा, F का मान कितना है 5 न्यूटन बटा ये कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान कैसे आएगा, 2 बार भाग जाएगा, 1/2 आएगा ना, तो 1/2 क्या होता है 0.5, तो 0.5 द्रव्यमान का मात्रा क्या आएगा, किलोग्राम। भाई न्यूटन को खोलोगे ना तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम बच जाएगा। तो वो द्रव्यमान हमारे पास में कितना है, 0.5 किलोग्राम है, निकाल लिया, आधा किलो की चीज है ऐसा कह रहा है। तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, मतलब सेम बल, 5 न्यूटन का बल है, इस चीज को जब धक्का मारते हैं, 5 न्यूटन का बल लगाते हैं इस पर, तो त्वरण इतना मिलता है। कोई एक और चीज है उस पर सेम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिलता है। मतलब समझो, एक मान लो ये पेन है मेरे हाथ में और ये मेरा फोन है, दोनों पे सेम बल लगाओगे तो ये तो बहुत तेज जाएगा पेन, ये थोड़ी इतना तेज जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो दूसरी वाली चीज है ये तेज जाती है, मतलब इसके लिए भी बल उतना ही है, 5 न्यूटन है। समझ में ही सबको। और इसका त्वरण ज्यादा है, लेकिन इसको जो धक्का लगता है ना वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसको वाली त्वरण को आप a1 कह दो, a1 कह दो, इसको आप a2 कह दो। ये दूसरी वस्तु के लिए, इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, बल सेम है दोनों का। तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर हमारे पास में, यहाँ पर जो हमारे पास में सीधा यहीं से सूत्र ले लो, m2 होगा जो हमारे पास में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो होगा F बटा a2 कर लो, यहाँ a1 था मान लो, तो m2 कितना हो जाएगा आपके पास में, बल कितना है 5 न्यूटन है, बटा a2 कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, किलोग्राम बचेगा यहाँ पे,
तो 5 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा। 4 का भाग 1 में दोगे तो 0.25 आता है, और ये बचेगा क्या, किलोग्राम। तो 0.25 किलोग्राम मतलब पाव भर की वस्तु, 250 ग्राम की वस्तु। 250 ग्राम की वस्तु पर अगर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसको त्वरण कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। और अगर आधे किलोग्राम की वस्तु पर उतना ही बल लगाया जाता है तो उसको त्वरण मिलता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सवाल क्या पूछा है हमसे कि अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो यदि एक नया द्रव्यमान बना जाए, दोनों को मिला दो वस्तुओं को। जैसे मान लो एक थैली में 250 ग्राम चावल है, दूसरी में आधा किलोग्राम चावल है, दोनों को मिक्स कर दो, तो अब टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो टोटल वजन हो जाएगा, देखो ये है आपके पास में 0.50 किलोग्राम प्लस 0.25 किलोग्राम, तो हो जाएगा 750 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 750 किलोग्राम, सॉरी 750 तो ग्राम होगा, किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। कितना हो गया, 0.75 किलोग्राम हो गया, जोड़ के देख लो इतना ही आएगा। तो अब कह रहा है हमसे तो इस बल के द्वारा त्वरण कितना उत्पन्न होगा। अब कह रहा है दोनों को मिला दो, अब उस मिलाए हुए पर भी आपको उतना ही बल लगाना है जितना पहले लगा रहे थे, 5 न्यूटन। तो ये अगर आपके पास में द्रव्यमान है, वह बल कितना है 5 न्यूटन, तो इस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तब त्वरण कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास में, A बराबर, अगर इस सूत्र से मैं A निकालना है मेरे को, तो F/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा ना। नए पेज पर कर लेते हैं अपन भले, है ना, नए पेज पर कर लेते हैं अपन एक। तो इसको आप लिखेंगे A बराबर F/m हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A बराबर F बल कितना है, बल है 5 न्यूटन, और m कितना है, तो ये तो है 5 न्यूटन बटा m, द्रव्यमान कितना है, तो ये 0.75 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा, तो इसका भाग देना है। कैसे दोगे भाग, तो चाहो तो पॉइंट हटा दो, 2 0 ऊपर लगा दो, तो आ जाएगा 500/75 आ जाएगा, और ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब 75 का भाग दे दो बस, 500 में कैसे दोगे, 25 का भाग दे दो, 25 या 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 0 का 0, 3 का भाग देना 20 में, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3 का भाग दोगे तो 3 6 18 होता है, 18 पॉइंट लगेगा, 2 के आगे 0 लगेगा तो 6 6 6 चलता जाएगा, तो 6.6666 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिखते हैं 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। तो अगर दोनों को मिला के एक और ज्यादा भारी चीज बना देंगे अपन, और उस पर उतना ही बल लगाएंगे, तो उसको मिलने वाला त्वरण और कम होगा, क्योंकि चीज भारी हो गई ना। जितनी ज्यादा भारी चीज होगी उसका त्वरण उतना ही कम होगा। बस ये कहना चाह रहे हैं हम आपको, बस हम लोग ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आई सबको। जैसे 5 न्यूटन का बल लगाया कितने द्रव्यमान पर, 0.5 किलोग्राम पर, तो क्या हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही बल कितने पर लगाया हम लोगों ने, 0.25 किलोग्राम पर लगाया, तो उससे दुगना उसको त्वरण मिल गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। लेकिन उसी बल को अगर हमने 0.75 किलोग्राम पर लगाया तो त्वरण का मान और कम हो गया। उसके जो त्वरण है, मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो और कम हो गया, मतलब वेग में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है ऐसा। इसको भी लिख लो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ में आया अच्छे से सवाल भी। अगले सवाल पर चलेंगे, आखिरी सवाल आज की इस कक्षा का। छोटी कक्षा वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र में दिया हुआ है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। देखो क्या होगा कि मान लो यही मेज है, इस पर एक गेंद रखी है, ये चल रही है, तो जब वो चल रही है शुरू में ही देखो तो उसका वेग हमारे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वो 20 सेंटीमीटर चलने की स्पीड से चल रही है इस तरफ। तो मेज क्या, उस पर एक घर्षण बल लगाती है, तो ये धीरे होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और मान लो यहां आकर के इस गेंद का जो हमारे पास में जो वेग है, जो v वेग है, जो बाद में जो वेग है, ध्यान दो, जो बाद वाला वेग है ये वाला तो u है, ये जो बाद वाला वेग है अंतिम वेग, ये 0 हो जाता है। समझ में आई सबको। और उसमें कितना समय लगता है, देखो वेग कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है,
10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में वेग कितना हो गया 0। यहाँ पे वेग 0 है ना, यहाँ 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो वेग कम हो रहा है। कम होते 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 10 सेकंड बाद वो 0 हो गया वेग। भाई देखो 1 सेकंड में कितना हुआ, इतना हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। 2 सेकंड में थोड़ा और कम हुआ। 3 सेकंड में इतना हो गया, 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। फिर 10 सेकंड में आते आते वो रुक गई एकदम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर u का मान दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमें समय कितना दिया है, 10 सेकंड में रुक रही है वस्तु। v वेग का मान कितना दिया है हम लोगों को, 0, कि 0 हो जाती है उसकी स्पीड। और 20 ग्राम उसका द्रव्यमान है। गेंद का द्रव्यमान हमको कितना दिया है, 20 ग्राम। अब आप अगर नोटिस करोगे ना, मात्रक गड़बड़ है। ये ग्राम में है तो ग्राम में चाहिए नहीं होता हमको, किलोग्राम में चाहिए होता है। किलोग्राम में कैसे बदलोगे, 20 में 1000 का भाग दे दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.02 लिख दो उसको किलोग्राम। आई बात समझ में। फिर ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अरे यार हमको चाहिए नहीं सेंटीमीटर, हमको मीटर प्रति सेकंड चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, मतलब कैसे बदलोगे सेंटीमीटर को मीटर में, कैसे बदलोगे भाई। ये तो पता है कि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं कैसे पता करेंगे। 100 का भाग यहां लगा दो, तो 100 का भाग अगर आप लगाते हो तो 1 सेंटीमीटर आ जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 1/100, और अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। आई सबको मेरी बात समझ में आई क्या, बोलो 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 बाबा, बोलो बोलो बोलो। बस कर दो, रख दो सारा। तो हमारे पास सूत्र तो है ही, F बराबर, हमसे पूछा क्या, देखो कितना बल लगाना है, तो F ही तो है, F बराबर m में होगा। या इसको हम लिखेंगे F बराबर m गुणा v माइनस का u बटा t। तो हम इसको निकाल लेते हैं, पहले a को निकाल लेते हैं। a क्या होता है, v माइनस का u बटा t होता है। यहाँ चाहिए तो सबको साथ में रख के निकाल लो, और चाहिए तो a को अलग से निकाल लो और फिर गुणा कर दो। चाहिए तो a को अलग से निकाल दो फिर गुणा कर दो बस। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, v माइनस का u बटा t है। ये क्या बताता है हमको कि a बराबर है, v आपके पास में है 0 माइनस u आपके पास में है कितना, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड है। इसको भी आप कैसे लिखो, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख लो, बटा समय कितना दे रखा है आपको कि कितने समय में हो रहा है सारा ये काम, 10 सेकंड में हो रहा है, तो नीचे 10 सेकंड आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास में त्वरण कितना आएगा, त्वरण आएगा हमारे पास में 0.2, माइनस तो चलेगा ही आगे, 0.2 में 10 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट और लग जाएगा, तो 0.02 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेकंड की पावर 1 भी है, तो ये भी ऊपर आएगा, तो मीटर की पावर -2 हो जाएगी, सेकंड की पावर, मीटर सेकंड की पावर -2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये त्वरण आ गया हमारे पास में। इसलिए बल क्या हो जाएगा, F बराबर, द्रव्यमान कितना है 0.02 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम इंटू त्वरण माइनस का 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारे पास में, 2 को 2 से गुणा करना है, लेकिन पॉइंट में ना 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें, तो जो आंसर आएगा उसमें 4 के बाद पॉइंट आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 0.123 और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन लिख सकते हो। तो इतना सुगला आंसर आप लोगों के पास में आ रहा है। माइनस का निशान बस ये बता रहा है कि जो बल लग रहा है वो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर वस्तु यहां चल रही है तो बल उल्टी दिशा में लग रहा है, तभी तो वो गेंद रुकेगी। तो माइनस का निशान बस आपको ये बता रहा है, करना कुछ नहीं है, जो चीजें दे रखी हैं उनको लिखना है और सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। तो बस स्टूडेंट्स, ये रहा आज की कक्षा में जो सवाल हमें 5 दे रखे थे। एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे सवाल थे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बड़ी कक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज यहीं विराम देंगे इसको, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो डिलीट हो गया है वैसे तो, लेकिन वो मैं करा दूंगा, जिनके नहीं हुआ तो वो पढ़ सकते हैं, और काम का टॉपिक है नहीं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं।
और फिर जो एक्सरसाइज के हमारे पास में प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक में अंत में जो दे रखे हैं उनको हम लोग लेंगे नेक्स्ट कक्षा में। आपका बहुत बहुत थैंक यू लेक्चर में जुड़े रहने के लिए। आप वीडियोस को रोक करके बीच में पॉज करके आप इनको चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो पीपीटी भी अवेलेबल होती है लेक्चर के साथ में, आप उसमें से देख करके लिख सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अपन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।